-15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शनिवार को सूर्य का अध्ययन करने के लिए अपना आदित्य L1 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 मिशन चंद्रयान-3 मिशन के समान दृष्टिकोण अपनाएगा। ये सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा और वहां से ये तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तब तक आगे जाएगा जब तक कि यह अंततः पृथ्वी और सूर्य के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के आसपास अपनी अंतिम प्रभामंडल कक्षा के पथ पर नहीं आ जाता। आदित्य L1 को सूर्य परिमंडल के दूरस्थ अवलोकन और पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अवलोकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण को देखने के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इसरो के इस ऐतिहासिक पल का केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी गवाह बनेंगे। वो इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वहां मौजूद हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए शनिवार को प्रक्षेपित किए गए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 का प्राथमिक उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC इच्छित कक्षा तक पहुंचने पर विश्लेषण के लिए जमीनी केंद्र को प्रतिदिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। VELC उपकरण आदित्य L1 का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण पेलोड है, जिसे बेंगलुरु के पास होसकोटे में भारतीय ताराभौतिकी संस्थान IA के क्रेस्ट विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केंद्र परिसर में इसरो के सहयोग से एकीकृत किया गया था। इसका परीक्षण और क्रम निश्चित करने का कार्य भी इसी परिसर में किया गया। पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Shar and Port Blair's tracking stations presently acquiring signals. Flight path closely matching the prediction. Plus 3 minutes। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited।
द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने।